नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। लालपरा के कंजई घाटी में कोसमी निवासी शिक्षक की मिली अधजली लाश। जली हुई टाटा मैजिक भी बरामद। हत्या की जताई जा रही आशंका। जिला अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही उजागर। प्रसूता के गर्भ में नवजात की मौत के बाद भी चिकित्सकों ने नहीं दिया ध्यान। परिजनों ने मचाया हंगामा। सर्व ब्राह्मण समाज ने मनाई परशुराम जी की जयंती। निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। वेनगंगा नदी में नहीं पहुंचा भीमगढ़ का पानी। नगर में गहरा सकता है जल संकट। और मोती गार्डन में आधा सैकड़ा चमगादड़ों की मौत। नगर पालिका की बड़ी परेशानी। वन विभाग नहीं ले रहा सुध। और अब खबरें विस्तार से। जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारने कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा काफी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी डॉक्टर की लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं। जिला अस्पताल में भर्ती एक प्रसूति महिला का बच्चा पेट में खत्म हो गया, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया। बच्चा पेट में खत्म होने की जानकारी मिलने के काफी देर बाद तक भी डॉक्टर अस्पताल में नहीं पहुंचने पर परिजनों ने जमकर आक्रोश जताया। डॉक्टर ने लापरवाही, सब पूरे डॉक्टर की लापरवाही, मैडम भी लापरवाही है। जब भी से मैडम को ही बोल रहा हूँ मैं कि सीजर करने के लिए बच्चे मर गए, 3 दिन में वो जॉब देंगे। ये शाम को डॉक्टर गीता बारमाटे अस्पताल पहुंची और प्रसूति महिला का इलाज प्रारंभ किया। जानकारी के मुताबिक प्रसूति महिला भूमेश्वरी कंसरे, जो कि नकपुरा लालबर्रा की रहने वाली है, इसे प्रसूति के लिए 24 मई को ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया था। महिला के साथ मौजूद आशा कार्यकर्ता लक्ष्मी नकपुरे ने बताया कि उन्होंने प्रसूति महिला को 24 तारीख को ही भर्ती कर दिया था, लेकिन किसी डॉक्टर ने जांच नहीं किया। संदेह होने पर प्राइवेट अस्पताल में ले जाकर सोनोग्राफी कराई, जहां बच्चा पेट में ही खत्म होना बताया गया है। इनको 25 तारीख की ड्यू डेट थी, मैंने 24 को लाके इनको भर्ती करी हूँ। ये मेरे यहाँ थी तो मैंने कही कि मैडम ने 25 को बताइए, तो मैं क्यों ना 24 को चले जाऊँ। मैंने 24 इसको लाई हूँ, तो आज तक के अभी कोई डॉक्टर ने मेरे को ये नहीं कहा कि इसके साथ में कोई समस्या है। कोई ने बताया तक के नहीं कि इसके पेट में बच्चा खराब हो गया है या अच्छा है या कोई चीज़ ऐसा कुछ बताया नहीं। आज मैडम ने सुबह, मैं मैडम के घर भी गई, बारमाटे मैडम के घर, तो उनने बोली कि मैं भी आ ही रही हूँ, मेरी ड्यूटी है। तो उनने वहाँ पर देखी होगी और बाटल लिख दी। बाटल लगवाने के बाद में लड़की बोलने लगी कि मेरे पेट में घूमता नहीं है। तो फिर मैंने तो उसको उठा की और है तो मैंने दीदी को बोली, दीदी मैंने क्या ऐसा बोल रही, तो दीदी लोग बोलने लगे हाँ तो सोनोग्राफी भी नहीं होगी रे, बोले यहाँ पर तो छुट्टी है, फिर कौन है, तो बोले इसकी सोनोग्राफी कराते तब पता चल जाता, कोई करवाएंगे। तो मैंने तुरंत यहाँ से एम्बुलेंस ले गई श्रीवास्तव मैडम के यहाँ और वहाँ से सोनोग्राफी करा के एम्बुलेंस में दिलाई। जब से यहाँ बता भी दी हूँ तो अभी तक कोई मेरे पेशेंट को देख रहा है, न कोई आया है न कोई बोल रहा है। क्या लगता है, अब एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, क्या यहाँ पे लापरवाही हो रही है? पूरी लापरवाही हो रही है भैया, पूरी लापरवाही हो रही है। सोनोग्राफी में क्या बताया? सोनोग्राफी में भी मैडम ने बताई मेरे को, श्रीवास्तव मैडम ने, कि बच्चा खत्म हो गया है। क्या इसकी शिकायत करेंगे आप? बिल्कुल शिकायत करने के लिए मैं खड़ी हूँ।
वहीं महिला के पति मनोज कंसरे ने कहा कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण उनका बच्चा खत्म हो गया है। इसकी शिकायत वे थाने में दर्ज कराएंगे। 23 तारीख से एडमिट किया गया है, ना डॉक्टर आया है ना मैडम आई है चेक करने के लिए, और बच्चा खत्म हो चुका है। उसकी जवाबदारी मैडम और डॉक्टर रहेंगे जवाबदारी। मैं एफआईआर थाने में एफआईआर कोतवाली में जाकर थाने में रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। अच्छा, अभी क्या हुआ आपके साथ में? आप मेरे साथ में ना मैडम आ रही है ना कोई आ रहे हैं। मैडम उन लोग को बोला कि मैं बोला मैडम देखो ना बच्चे खत्म हो गया, बोले 23 तारीख से लाए, ना कोई इलाज हुआ है ना कोई मैडम ने चेक की है। तो शिकायत करेंगे इसकी आप? हाँ शिकायत करेंगे, बराबर शिकायत कर रहा हूँ। कौन लगते हैं आप महिला के? महिला का मैं पति हूँ। वहीं इस मामले में कलेक्टर दीपक आर्य को जानकारी दी गई, जिस पर कलेक्टर श्री आर्य ने सिविल सर्जन ए.के. जैन से मामले का संज्ञान में लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। वहीं जिला अस्पताल पहुंचकर सिविल सर्जन श्री जैन ने महिला चिकित्सक गीता बारमाटे से जानकारी लेते हुए तत्काल प्रसूता का उपचार करने के आदेश दिए। देखिए, एक ये भूमेश्वरी करके 24 वर्ष की महिला हैं जिनके पति का नाम मनोज है। ये 24 तारीख की शाम को हमारे अस्पताल में भर्ती हुई थी। 25 तारीख को उनको देखा गया है, बाकायदा लेडी डॉक्टर जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनने देखा है। तब तक वो ठीक थी और वो मतलब जिसे हम कहना चाहिए प्रसव की स्थिति में नहीं थी। आज सुबह भी मैडम ने उनको देखा तो उनको लगा कि शायद बच्चे की स्थिति कुछ उनको समझ में नहीं आई है, लेकिन वो महिला फिर भी प्रसव की स्थिति में नहीं थी। अभी ये निश्चित हुआ है कि उनका इंट्रायूट्राइन डेथ हो गई है बच्चे की। तो ऐसी स्थिति में अब मैडम गायनेकोलॉजिस्ट जो मैडम है गीता बारमाटे मैडम, उनका ये कहना है कि चूँकि हेड हाई है और पेशेंट लेबर में नहीं है तो संभवतः उसको देख रेख करेंगे और अगर लगेगा तो उसका ऑपरेशन करके उसके बच्चे। सर, परिजनों ने आरोप लगाया कि 2 बजे बच्चा खत्म हो गया था। जानकारी मिल गई कि 2 बजे बच्चा खत्म हो गया, उसके बाद अभी तक कुछ भी इलाज नहीं हुआ। नहीं, इलाज तो बराबर चलता रहा है और मैडम देख भी रही हैं और मैडम ने अटेंड भी किया है, नर्सों ने भी अटेंड किया है। केस शीट में सब चीज़ों के इंदराज किए गए हैं। कल भी मैडम ने देखा है और गायनेकोलॉजिस्ट हमारी नियमित रूप से देख रही हैं। अब ये जांच का विषय है। अगर ये शिकायत उन्होंने की है तो हम इसकी और आगे सूक्ष्मता से जांच करवा लेंगे और अगर इसमें कोई दोषी पाए। नगर के मोती गार्डन में पिछले कुछ दिनों से चमगादड़ों की अज्ञात कारणों से मौत हो रही है, जिसके कारण गार्डन में घूमने आने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दुर्गंध की वजह से वातावरण भी दूषित हो रहा है। विगत 2 दिनों में करीब आधा सैकड़े से अधिक चमगादड़ों की मौत हो गई, लेकिन नगर पालिका प्रशासन के द्वारा इस समस्या को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान मुख्य नगर पालिका अधिकारी गजानन नाफड़े ने बताया कि चमगादड़ों को किस वजह से मौत हुई है यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। वन विभाग को इस मामले में सूचित किया जाएगा। मरने वाले चमगादड़ों की उचित व्यवस्था की जा रही है। और क्या कर लेंगे, हमारे से जितना बनता है उतना करो। सर ये जानवर मर रहे हैं मालूम नहीं। अजय, यहाँ चमगादड़ की संख्या कितनी होगी लगभग? सर ये मालूम तो नहीं, गिनती नहीं है। फिर भी अंदाजा काफ़ी संख्या में है। बहुत संख्या में थे सर, ख़त्म हो गए बाकी लोग। अच्छा, ख़त्म हो रहे हैं। हाँ। तो नगर पालिका के द्वारा कोई व्यवस्था की जा रही है उसमें? सर नहीं की जा रही है। अच्छा, यहाँ पर चौकीदार हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो बस उठा के फेंक रहे हैं बस। कब से स्थिति बनी है? ये 2 दिन हो गए, धूप बड़ी इसलिए। वनगंगा के तट पर स्थित शंकर घाट के मां गंगा धाम मंदिर में विगत 13 माह से अखंड ज्योत प्रज्वलित है। आपको बताएं कि प्रदेश में मां गंगा का पहला मंदिर है जहां मां गंगा की भव्य प्रतिमा की स्थापना की गई, जहां सप्ताह में 3 दिन महाआरती का आयोजन किया जाता है। वहीं गंगा दशहरा के अवसर पर इस मंदिर में विविध धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए जाएंगे। इस संदर्भ में श्रद्धालु बबलू चंदेल के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। मेरी हालत
जिस समय से मतलब माता जी की मूर्ति की स्थापना हुई उसी समय से ये अखंड ज्योत जो है प्रकट हो चुकी और आज भी मतलब अखंड ही है ये। अच्छा, ये मान्यता है कि अपने ज़िले में या प्रदेश में केवल आप गंगा मैया का मंदिर सिर्फ अपने बालाघाट में, सिर्फ बालाघाट जिले में है। क्योंकि क्या है, इनको गंगा जी ही का ही रूप मानते हैं अपन। ये जो साइड में जो ये कुंड है, ये मतलब ऐसा कुंड है जो मतलब दिव्य कुंड की तरह है। मतलब यहाँ का पानी कभी ख़त्म नहीं होता। अच्छा। अभी भी यहीं के पानी से पूरा शहर पानी पी रहा है, इसलिए अब इनको अपन मतलब गंगा मैया ही मानते हैं। अच्छा भैया, जैसे कि गंगा दशहरा का पर्व आने वाला, किस प्रकार की तैयारी चल रही है और क्या कार्यक्रम होने हैं? अभी 12 जून को अभी हमारे यहाँ भंडारा होने वाला है माता रानी का, और शाम को 6:30 बजे गंगा महाआरती होगी, और उसके बाद मतलब भजन संध्या रात्रिकालीन कार्यक्रम चलेगा, और शाम को आरती के पहले मतलब जो है दीपदान वगैरह महिलाओं द्वारा किया जाएगा मंदिर की ओर से। अच्छा, महाआरती भी की जाती है हर सप्ताह? कितने दिन? साप्ताहिक में 3 दिन महाआरती की जाती है यहाँ। नगर के डाइट संस्थान में आज मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस संगठन की आवश्यक बैठक आहूत की गई। इस बैठक में सर्वसम्मति से ओमकार गेडाम को ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अंशदायी पेंशन योजना को समाप्त कर ओल्ड पेंशन लागू किए जाने को लेकर संगठन के द्वारा कार्य योजना बनाई गई एवं अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई। नगर में स्थित जीवनदायिनी वेनगंगा नदी का जल स्तर गिरने से विगत कई दिनों से नगर में पेयजल संकट व्याप्त है। इस समस्या को देखते हुए भीमगढ़ बांध से पानी छोड़ा गया है, लेकिन यह पानी नदी में अभी तक नहीं पहुंचा है। आपको बता दें कि नगर वासियों को पानी की आपूर्ति करने नगर पालिका द्वारा तरह तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। नदी में पानी की कमी को देखते हुए भीमगढ़ बांध का पानी आने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ऐसा ही रहा तो बमुश्किल 1-2 सप्ताह ही नगर में पेयजल आपूर्ति हो सकेगी। अच्छा, ये बताइए अभी कहीं का पानी आया कि नहीं आया? अभी नहीं, जो अभी हम लोग नाली से लेके आ रहे हैं बस हो गया पानी। वही पानी है जी। जैसे भीमगढ़ पानी छोड़ा गया पूरा, नहीं अभी तक यहाँ नहीं पहुँच पाया वो। अब कितने दिन का पानी बचा हुआ है यहाँ पे? अभी हमारे पास कम से कम 1 हफ्ता का हो या 15 दिन का हो पानी बचा हुआ। पानी बचा तो उसके बाद में फिर कोई गुंजाइश नहीं? फिर कोई गुंजाइश नहीं। अब ऊपर वाले के भरोसे बस। क्या लगता है आपको कि पानी आएगा कि नहीं आएगा? जैसे भीमगढ़ बांध छोड़ा गया करके बोल रहे थे। वो यदि भीमगढ़ बांध यदि छूट गया तो पानी तो जरूर आएगा यहाँ पे। लेकिन काफी दिन हो गए ना, 1 सप्ताह के लगभग हो गया, अभी तक नहीं पहुँचा है। तो गुंजाइश है कि नहीं आने की? है, गुंजाइश तो है सर आने की। अधिकारी कुछ बता रहे हैं क्या? हाँ बता रहे ना, अधिकारी बता रहे कि आने की गुंजाइश है। इस संदर्भ में चर्चा करने पर नगर पालिका के उपयंत्री सुरेंद्र राहंगडाले ने बताया कि नगर पालिका द्वारा पेयजल आपूर्ति के लिए अपने स्तर पर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। देखा गया कि भीमगढ़ का जो पानी था उसको छोड़ दिया गया है, लेकिन अपने यहाँ पे अभी तक नहीं आ पाया है। क्या सर आया है पानी या नहीं आया? पानी छोड़ने के संबंध में मेरी कार्यपालन यंत्री मंगोरे साहब से बात हुई थी। उन्होंने बोला था कि छिंदलई घाट तक कुछ पानी आया है। उसके बाद हमारे द्वारा नदी में भी करीब 7-8 किलोमीटर पेट्रोलिंग करके देखे तो हमें तो पानी नहीं आते हुए दिखा। पानी मुझे लगता है कि उधर ही सूख गया होगा, आगे नहीं बढ़ पाया छिंदलई घाट से। सर संभावना है कि नहीं पानी आने की? उस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और हम अभी प्रतिदिन एक टाइम पानी दे रहे हैं शहर को। अभी अच्छे 15-20 दिन ही पानी देने की संभावना लग रही है। तब तक तो बारिश आ जाएगी, ईश्वर चाहेगा तो जल्दी बरसात हो जाएगी तो समस्या समाप्त हो। भरवेली माइंस में कार्यरत मजदूरों के शोषण के विरोध में किया जाने वाला आंदोलन रविवार को स्थगित किया गया है। बताया जा रहा है कि मॉल प्रबंधन द्वारा कुछ मांगे मान लिए जाने के कारण तालाबंदी के कार्यक्रम को अग्रिम तिथि के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। वहीं आम सभा भी होना था, इसे भी पूर्व मुख्यमंत्री श्री चौहान के पिताजी का स्वर्गवास होने से स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे ने बताया कि यह कार्यक्रम अभी स्थगित किया गया है, आने वाले दिनों में बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। भरवेली माइंस के मजदूरों के शोषण के विरोध में हमारा आज का कार्यक्रम था। क्योंकि महल प्रबंधक द्वारा कुछ मांगे हमारी मान ली गई थी, लेकिन कुछ मांगे नहीं मानी गई थी, जिनको लेकर हमारा तालाबंदी का कार्यक्रम तो हमने जो कुछ मांगे मानने के कारण हमने उसको अग्रिम कार्रवाई के लिए आगे बढ़ा, अग्रिम तिथि के लिए आगे बढ़ा दिया था। सर कौन कौन सी मांगे मानी गई है? एक तो जो मजदूरों का एग्रीमेंट लगभग 22 मंथ डिले हो चुका है। पहली मांगे तो हमारी ये थी कि जो 10 वर्ष का एग्रीमेंट होता है, हमेशा खदानों में 5 नियम भी है कि 5 वर्ष में एक बार एग्रीमेंट होता है। जो यूनियन यहाँ पर रहता है उस यूनियन के साथ में महल प्रबंधन का
खान प्रबंधन का एग्रीमेंट होता है। तो यहाँ पर वर्तमान में जो कामगार यूनियन काम करती थी, उस यूनियन ने मजदूरों का हित ना चाहते हुए, मायल का हित चाहते हुए, मायल के मैनेजमेंट के पक्ष में उन्होंने 10 साल का एग्रीमेंट किया था। हम चाहते थे, हमारी मांग थी कि वो हम 5 साल उस एग्रीमेंट को करना चाहते हैं, हर 5 साल में एग्रीमेंट हो, ये हमारी मांग थी। और चूंकि 10 साल हो चुका है और 22 महीने हो गए जब कामगार मायल संगठन यहाँ पर पदस्थ होने के बावजूद भी नहीं करा पाई, तो 22 मंथ का जो हमारा अंतरिम राहत है वो मिलना चाहिए। तो हमारे जैसे ही पत्र गया कि हम आंदोलन करना चाहते हैं और हमारी ये मांग है, तो उस मांग को मायल ने स्वीकार किया और 12% अभी अंतरिम राहत की राशि हमारे मजदूर को देने का काम कर रही है। एक वो मांगे हमारी मानी गई है। दूसरी ए ग्रेड की माइंस है, अधिकारी ने तो उसका लाभ ले लिया, लेकिन जिसके कारण ए ग्रेड की माइंस बनी, ये माइंस एशिया के सबसे बड़ी माइंस है। जिन मजदूरों के खून पसीने मेहनत के कारण ए ग्रेड पे ये माइंस उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ा, लेकिन उन मजदूरों को लाभ नहीं मिल रहा है, यहाँ के अधिकारियों को लाभ दिया जा रहा है। अधिकारियों ने अपना लाभ ले लिए, तो हमारी वो मांग है कि हमारे मजदूरों को भी ए ग्रेड का लाभ मिले। नगर मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर दूर राज्य मार्ग क्रमांक 26 बालाघाट सिवनी रोड पर कंजई घाटी में मजार के आगे स्थित पुल के समीप 26 मई को दोपहर लगभग 2 बजे एक टाटा मैजिक वाहन व गहरी खाई में एक व्यक्ति की जली हुई अवस्था में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। इस घटना की जानकारी मिलने पर तत्काल पहुंची पद्मेश की टीम ने पाया कि कंजई घाटी में मजार के ऊपर पुल के पास सड़क के किनारे टाटा मैजिक वाहन क्रमांक MP 65 T0186 मौजूद था, जो आग से पूरी तरह जला हुआ था। वहीं सड़क से नीचे लगभग 100 फीट गहरी खाई में जली हुई अवस्था में लाश पड़ी थी, जिसकी शिनाख्त बंदर झिरिया कोसमी निवासी 40 वर्षीय व्यक्ति जितेंद्र पिता रामचरण ठाकरे जाति पवार के रूप में की गई है। इस घटना की पुलिस को जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी विजय कुमार विश्वकर्मा स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही बालाघाट से पहुंची FSL टीम के द्वारा पहुंचकर घटना के तथ्यों की बारीकी से जांच की गई, जिसमें शव के पास में जली हुई एक माचिस की डिब्बी बरामद की गई एवं परिजनों की उपस्थिति में पंचनामा कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा लाया गया, जहां खंड चिकित्साधिकारी डॉक्टर TC मेश्राम के द्वारा पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। प्रवेश लोकेश ले रहा है ना, कौन सा वाला? अरे वो दो, वो वहाँ वाला। काट खोल दे पूरे, वो वाला का खोल दे। चर्चा में मृतक के छोटे भाई खारा निवासी महेंद्र ठाकरे ने बताया कि जितेंद्र ठाकरे सरकारी कर्मचारी है, जो काफी दिनों से बंदर झिरिया कोसमी में निवास कर रहे थे। जितेंद्र ठाकरे 25 मई को लगभग दोपहर 12-1 बजे वाहन सुधारने हेतु बालाघाट जाने के लिए निकले थे, जिसके बाद 2:30 बजे एक रिश्तेदार सिवनी से बालाघाट आ रहा था, जिसके द्वारा टाटा मैजिक वाहन को बकौड़ा मंदिर के पास पेड़ के नीचे देखा गया था और वाहन के पास जाकर देखा गया तो जितेंद्र ठाकरे वाहन में नहीं था, जिस पर उसके द्वारा फोन किया गया तो जितेंद्र ने बताया कि वह गाड़ी खड़ी कर सामान लेने के लिए आया है, जिसके बाद वह आगे निकल गया। श्री ठाकरे ने बताया कि जितेंद्र का बाद में कहीं पता नहीं चला और बाद में जानकारी मिली कि एक गाड़ी कंजई घाटी में जली हुई है, तो घटना स्थल पर जाकर देखने पर मैजिक वाहन को पहचान लिया गया। वहीं आसपास देखने पर खाई में लाश पाई गई, जिसको देखकर स्पष्ट हो रहा है कि जितेंद्र की हत्या की गई है। ये जितेंद्र ठाकरे हैं, मैं महेंद्र ठाकरे हूँ। कहाँ रहती हूँ? खारा रहते हैं, पर ये कोसमी में इनका बहुत साल से घर है, नौकरी है, गवर्नमेंट सर्वेंट है दोनों।
तो ये गाड़ी से कहाँ निकले थे जो? ये आए थे, इनमें गाड़ी में प्रॉब्लम थी, बालाघाट सुधार में निकले थे कल 12 बजे घर से, कोसमी से निकले हुए थे और सुधार के लाता हूँ बोले। हाँ जी। उसके बाद फिर आगे कैसे आए, किसने लाए, क्यों गाड़ी इतने दूर किए वहाँ आई, पता ही नहीं, बालाघाट तक के मालूम था पाएगा कि उसके बाद घर से निकलते समय गाड़ी देखी थी, 2:30 बजे गाड़ी देखे थे हमारे एक रिलेशन में, उनके सागिल लड़के हैं, उनके बड़े भाई है। वो चलते चलते बोले यार मूसा जी की गाड़ी है, तो वो फोन लगा के अकेले ही थे, अकेले थे। हाँ तुरंत फोन लगाए। 2:30 बजे जब उन्होंने सिवनी से बालाघाट की ओर जा रहे थे तब उन्होंने गाड़ी देखे, अपना बकोड़ा मंदिर है, मंदिर के आगे में पेड़ के नीचे में। हाँ जी। तो गाड़ी के पास जाके देखे उन्होंने, तो गाड़ी में ये नहीं था। उसके बाद उन्होंने फ़ोन किए तो उन्होंने बोला कि मैं गाड़ी के सामान के लिए कहीं और हूँ, कहीं बाहर हूँ और गाड़ी वहाँ खड़ी है, ये बात हुई। उसके बाद बड़े भैया आगे निकल, उसके बाद में भैया लोग निकल गए। फिर ये कहाँ गए तो किसी को पता नहीं है, किसी को उसके बाद तो आपको जानकारी कैसे लगी कि ये यहाँ पे आएगा? कि यहाँ पे वही गाड़ी जैसी दिखी, इसलिए पता चला कि लाल बर्रा में फिर सर्च करना पड़ा। क्या वो फिर वहाँ मतलब लाल बर्रे में गाड़ी दिखी करके जानकारी लगी, उसके बाद फिर सबसे मतलब सबको पता चला कि लाल बर्रा लोगों को, तो फिर लड़के लोग पेट्रोल पंप के द्वारा पता चला कि गाड़ी यहाँ जली है, चेक किए तो फिर लड़के लोग आकर देखे, फिर कंफर्म हो गया कि हमारी गाड़ी है। हमने नीचे उतर के भी देखे तो मैजिक को पहचान लिए, उन्होंने फिर उतर के देखे, जब समझ में आया कि मैं ही था उसमें आने में। पहले लग रहा है कैसी घटना है? मर्डर ही है, इस पर पूरा मार है, माचिस पड़ी है, सर पे मार है, सर पे पूरा पीछे भी घाव है और उनके आँख के पास भी कटा हुआ। चर्चा में खंड चिकित्साधिकारी डॉक्टर टीसी मेश्राम ने बताया कि उनके द्वारा जितेंद्र ठाकरे के शव का पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें पाया गया कि सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोट के निशान हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि मारने के बाद जलाया गया है और लाश लगभग 30 घंटे पुरानी है। मेरे द्वारा जितेंद्र पिता रामचंद्र ठाकरे जाति पवार उम्र 40 वर्ष निवासी बंदर झिरिया कोसमी थाना नवेगांव का पोस्टमार्टम किया गया है, जिसके पोस्टमार्टम में स्पष्ट रूप से चोटें पाई गई हैं। सर के पीछे वाले भाग पर फटे हुए घाव हैं, उसी प्रकार सिर के बाएं तरफ भी 3 फटे हुए घाव हैं और उपरोक्त आदमी की मृत्यु जो है अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुई है और घाव की अवस्था में भी अगर थोड़ा बहुत दम रहा होगा तो इसको पकड़ के ले आके जिंदी अवस्था में जला दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि ये पहले मारा गया है, जलाया बाद में गया, तो बर्न इंजरी जो है वो पोस्टमार्टम इन नेचर दिख रही है, जला के नहीं मारा गया है, पहले मारा गया है बाद में जला दिया। ये सर कितने घंटे? ये लगभग अनुमानित जो है, क्योंकि बॉडी में डिकम्पोजिशन शुरू हो गया है और 36 से 40 घंटे के आसपास की घटना है। थाना प्रभारी विजय विश्वकर्मा ने बताया कि कंजई घाटी पुलिया के पास एक व्यक्ति का शव मिला है, जिसकी परिजनों के द्वारा जितेंद्र ठाकरे कोसमी निवासी के रूप में पहचान की गई है। श्री विश्वकर्मा ने बताया कि परिजनों के द्वारा जितेंद्र की पतासाजी की गई, तब पता चला कि जला हुआ वाहन किसका है और मृतक कौन है। यह घटना घाटी में घटित होने की वजह से पता नहीं चल पाई। फिलहाल मर्ग कायम कर मामले की विवेचना की जा रही है। कैसी घटना हुई आज? कंजई घाटी पुलिया के पास एक बॉडी मिली, जिसका परिवारजनों द्वारा पहचान की गई कि जितेंद्र ठाकरे पिता रामचंद्र ठाकरे निवासी कोसमी, पास में एक मारुति टाटा वैन सफ़ेद कलर की थी जो जली हुई हालत में पूरी जल चुकी है। उसकी मृतक की बॉडी भी जली है, जली अवस्था में। तो सर जैसे कि देखा जाए कल से उसकी जो वीडियो बनी, जो जैसे टाटा मैजिक जली थी, तो कल से उसकी वीडियो वायरल हो रही थी, उसके बाद भी आज पता लग पाया कि किसकी गाड़ी क्या है करके। पहाड़ी पे थे, घाटी पे थे, इसलिए पता नहीं चल पाया कि किसकी है किसकी नहीं। क्या परिवारजनों द्वारा ढूंढा गया, तब पता चला कि टाटा वैन किसकी है और मृतक कौन है। तो क्या माना जा रहा है सर घटना में? अभी तो मर्ग कायम करके जांच में। आपको बता दें कि कंजई घाटी में घटित इस घटना में टाटा मैजिक वाहन के जलने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसे किसी वाहन में सफर करते हुए मार्ग से गुजरते समय किसी व्यक्ति के द्वारा मोबाइल से बनाया गया है, जिसमें टाटा मैजिक वाहन जलते हुए दिखाई दे रहा है और सड़क के दोनों ओर टाटा मैजिक वाहन में लगी आग की वजह से वाहन रुके हुए हैं। वायरल हुए इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह घटना 25 मई को लगभग दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे के आसपास
की हो सकती है। हालांकि टाटा मैजिक वाहन जलने की क्षेत्र में चर्चा भी हो रही है, लेकिन इस घटना के संबंध में किसी प्रकार से जानकारी नहीं होने की वजह से पुलिस द्वारा संज्ञान में नहीं लिया गया। लेकिन 26 मई को जब परिजनों के द्वारा वाहन की पहचान की गई तो खाई से लाश बरामद की गई। अरे नहीं जा रहे इधर पीछे कर रहे हो, नहीं जा रहे। सर्टिफिकेट बुला रहे हो क्या? चरेगांव चौकी के अंतर्गत आने वाले ग्राम चाचेरी में वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा एक आदिवासी के घर से मुर्गे के मटन जब्त कर पिटाई किए जाने के मामले को परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे ने संज्ञान में लिया है और इस मामले में कार्यवाही के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से बात की है। विधायक श्री कावरे ने बताया कि वन विभाग वालों को अगर संदेह भी था तो कार्यवाही करते, किसी से मारपीट करने की अधिकार उन्हें नहीं है। इस मामले में जांच कार्यवाही के लिए अधिकारियों से बात की जाएगी। आज ही पेपर में मैं भी पढ़ा हूं और कुछ अधिकारियों से जानकारी लेने का काम भी किया। अभी मैं उस गांव में जाने वाला भी हूं, लेकिन जिस प्रकार से मैंने देखा और आपके मीडिया के माध्यम से, पद्मेश चैनल के माध्यम से भी मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है, मूलचंद परते नामक हमारा चचेरी का एक आदिवासी भाई है जिन्होंने अपने निवास में मुर्गा का मटन उन्होंने बनाया था, लेकिन वहीं के बीट प्रभारी ने जाकर उस परिवार में जाकर उस मटन को जब्ती किया और जब्ती करके उस मूलचंद परते को बेरहमी से उन्होंने पीटा है। उनकी जो वहाँ पर फॉरेस्ट विभाग की जो टीम थी, जिसमें कोई डिप्टी रेंजर, फॉरेस्टर, ये सब लोगों ने उस पर बेरहमी से पीटा है। यदि किसी प्रकार से कोई ऐसी बातें आ जाती है तो फॉरेस्ट के कर्मचारी को या डिप्टी रेंजर हो या फॉरेस्टर को मारने का अधिकार नहीं है। कानून सबके लिए है। यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो कानूनी तहत उस पर काम किया जाता है। यदि इन्होंने फॉरेस्ट के अधिकारी और कर्मचारियों ने कानून को अपने हाथ में लिया है, उस आदिवासी भाई को अगर इन्होंने बेरहमी से पीटा है तो निश्चित रूप से वो फॉरेस्ट के डिप्टी रेंजर हो चाहे वो फॉरेस्टर हो, उसके विरोध में कार्रवाई होगी। मैं इनके बड़े अधिकारी से बात भी करूँगा और ऐसे अधिकारी को तत्काल वहाँ से हटाने के लिए भी कहूँगा, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग वहाँ पर दहशत में हैं और फॉरेस्ट के आतंक के विरोध में निश्चित रूप से हमारे जनता बहुत आक्रोश में है। मैं जाऊंगा, जनता से मिलूंगा और इन सब के खिलाफ में कार्रवाई होगी। सर्व ब्राह्मण समाज ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान परशुराम की जयंती विधि विधान के साथ मनाई। सर्व ब्राह्मण समाज ने चल समारोह का आयोजन किया, जिसमें समस्त स्वजातीय बंधुओं ने सहभागिता दर्ज की। इस चल समारोह में झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पंडित राजेश पाठक के नेतृत्व में निकाली गई शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जो स्थानीय उत्कृष्ट विद्यालय मैदान पहुंची, जहां विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जय
आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्या मकसद है शोभा यात्रा? शोभा यात्रा भगवान परशुराम जी की विगत कई वर्षों से बालाघाट में पूरे जिले के अपने सामाजिक बंधु आते हैं और उसमें बड़ी संख्या में महिलाओं की संख्या होती है। इसका मूल मकसद ये है कि समाज में सामाजिक चेतना जागृत करना। भगवान परशुराम जी के याद में ये शोभा यात्रा पूरे शहर में होते हुए निकलेगी। पूरा मेन रोड होते हुए काली पुतली और अंबेडकर चौक से होते हुए यहाँ उत्कृष्ट विद्यालय के प्रांगण में यह मंचीय कार्यक्रम में परिवर्तित होगी, जिसमें पूरे जिले के हमारे स्वजाति जन बड़ी संख्या में उपस्थित होकर साथ में सब लोग भोजन भी करेंगे और मंचीय कार्यक्रम भी होगा, जिसमें हमारे बहुत सारे विशिष्ट अतिथि भी मंच में उपस्थित होंगे। ये कार्यक्रम पिछले विगत कई वर्षों से चलाया जा रहा है। उसी की कड़ी में आज 26 तारीख को यहाँ इस आयोजन किया गया है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लालपरा के कंजई घाटी में कोसमी निवासी शिक्षक की मिली अधजली लाश। जली हुई टाटा मैजिक भी बरामद, हत्या की जताई जा रही आशंका। जिला अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही उजागर, प्रसूता के गर्भ में नवजात की मौत के बाद भी चिकित्सकों ने नहीं दिया ध्यान, परिजनों ने मचाया हंगामा। सर्व ब्राह्मण समाज ने मनाई परशुराम जी की जयंती, निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। वेनगंगा नदी में नहीं पहुंचा भीमगढ़ का पानी, नगर में गहरा सकता है जल संकट। और मोती गार्डन में आधा सैकड़ा चमगादड़ों की मौत, नगर पालिका की बड़ी परेशानी, वन विभाग नहीं ले रहा सुध। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। Audio Jungle.